गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मुबारक हो बच्चों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं ये गिफ्ट देता हूं, आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि एक्स, वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एज 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर their future profit 4:3:3, ठीक है ना, with the effect from 1st April 2019 on this date the following revaluation has been taken place। यानी ये हम लोग एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थी 22,000 हो गई है 25,000। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 25,000 हो गई है 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 40,000 हो गई 50,000। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 5,600 हो गया 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके थे 60,000 के हो गए 50,000 के। ट्रेड क्रेडिटर्स 70,000 के थे हो गए 60,000 के। कह रहा पास necessary adjustment entry to be made because of the above change in the value of assets and liability, however old value will be continue in the book। समझ में आ गया? जब भी हमको पता चला कि ओल्ड वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, चाहे याद रखिए वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का केस हो या रिवैल्यूएशन का केस हो, हम लोग सिंगल एंट्री पास करते हैं, पता है ना। हाँ सर, तो यहां पर क्वेश्चन ने मांगा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में पुराने वैल्यू पे दिखाना चाह रहे हैं, यानी जो रिवाइज्ड वैल्यू है ना बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन में जो रिवाइज्ड वैल्यू इस वैल्यू पे वो लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं, इस वैल्यू पे नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बात है, वो जो पुरानी वैल्यू है जैसे 22,000, 25,000, 40,000, 5,600, 60,000, 70 इस वैल्यू पे दिखाना चाह रहे हैं। तो अब हमको क्या करना होगा? अरे हमको क्या करना होगा, बिल्कुल स्टेप फॉलो करिए और क्वेश्चन को लगाइए। मांगा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री मांगा है। तो पहला काम क्या करिए आप बच्चों, पहले आप लोग जर्नल एंट्री का जो है कॉलम आप खींच दीजिए। ये लीजिए, ये आपका जर्नल एंट्री। ओके यस, स्टेप याद करिए। स्टेप सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही। तो वर्किंग नोट सबका सब कहां पर जाएगा? सबका सब बच्चों वर्किंग नोट में जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर ऑफ एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ जल्दी बताइए। न्यू पीएसआर ऑफ एक्स वाई जेड आर कितना है? देखिए 4:3:3, 4:3:3। ओके यस। अब उसके बाद देखिए क्या है, हम लोग अगला क्या कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग देखिए केस 2 लगेगा, और जब केस 2 लगता है तो हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए यही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहता तो मैं डायरेक्ट बनाना शुरू कर देता, क्योंकि वहां पर मुझको वहीं तक नहीं पहुंचना पड़ रहता, यानी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो अब यहां पर करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फार्मूला पता है ना, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं कौन सा शेयर? न्यू शेयर। ओल्ड में से अगर हम माइनस कर दें न्यू शेयर तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ एक्स वाई और जेड ये पार्टनर थे, इनका ओल्ड शेयर और न्यू शेयर आपको पता है। ओल्ड शेयर बताइए कितना है? 532। तो 5/10, 3/10, 2/10, और सब में से हम लोग लेस कर देंगे बच्चों। सब में से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे न्यू शेयर। और न्यू शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ 433, तो लिख देंगे 433। तो 4/10, 3/10, 3/10। ओके यस। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। तो 10 हो जाएगा, ये 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 10 1 जा 10, 1 4 जा 4, कितना हो जाएगा? 1/10। फिर यहां पर आ जाइए बच्चों, 10 ले लिया मैंने, 10 1 जा 10, 10 3 जा 3, माइनस ये हो जाएगा कितना? 0। फिर इधर आते हैं, 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, माइनस 10 1 जा 10, 1 3 जा 3 हो जाएगा आपका -1/10। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है गेन, और ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ओके हाँ सर, ये तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं?
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, याद है ना, यानी अमाउंट की कैलकुलेशन, गुडविल की अमाउंट की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो, और अगर नई गुडविल तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांट दो, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी मैंने स्किप कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4, उसमें हम लोग क्या था बच्चों, याद करिए, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी नहीं है यहाँ पर, तो वहाँ केस 1 केस 2 का सवाल ही नहीं होता, उसको हमने स्किप कर दिया। उसके बाद अगला आता था रीवैल्यूएशन अकाउंट, था ना, तो उसमें क्वेश्चन में अगर चाहते हैं वो लोग कि नई वैल्यू पे दिखाना तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, और अगर वो नहीं नई वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, तो जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है बस हम लोग वो दिखाएंगे, और इंक्रीज डिक्रीज का मतलब जो खुशी होगी उन सबों को जोड़ करके और जो हमारा दुख होगा उसको माइनस कर देंगे, आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों आइए हम लोग यहां पर पहले उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों से हमको खुशी हुई। देखिए इन्वेस्टमेंट था 22,000 का, हो गया 25,000। इन्वेस्टमेंट बच्चों मेरा एसेट्स होता है, तो बताइए कैसी फीलिंग आ रही है, जल्दी बताइए। सर अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट लिखिए और यहां पर लिख दीजिए कितने से अच्छी फीलिंग आ रही है। सर 3,000 से, तो ये लीजिए 3,000, ठीक है ना। जिससे हमको अच्छी फीलिंग आएगी उसको प्लस पे लिखेंगे, जिससे बुरी फीलिंग आएगी उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी थी 25,000 की, हो कितने की गई 20,000। बताइए कैसी फीलिंग आई? सर बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए प्लांट एंड मशीनरी कितने से बैड फीलिंग आ रही है, तो आपने कहा सर 5,000 से, तो लीजिए बैड फीलिंग को हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। ओके यस। उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग था 40,000 का, हो गया 50,000। कैसी फीलिंग? सर गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग यहां पर करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अच्छी फीलिंग आ रही है? सर 10,000 से, वेरी गुड बच्चों। तो हम लोगों ने उसका क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। उसके बाद फिर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 5,600, अब वो कितना गया है 6,000। कैसी फीलिंग आ रही है? अरे सर हमको दे रहा था अब तक 5,600, लेकिन अचानक पता चला कि 6,000 देना, बैड फीलिंग सर, बैड फीलिंग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आप बैड फीलिंग को क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप फॉरन ब्रैकेट में लिख दीजिए। कितने से बैड फीलिंग आ रही है? सर 400 से, वेरी गुड। उसके बाद सन्ड्री डेटर आप कितने 60,000 के, हो गए 50,000। सर बच्चों सन्ड्री डेटर जो होता है मेरा एसेट्स होता है, और एसेट्स 60,000 की बजाय कितना शो हो रहा है, अब 50,000 शो रहा है। कैसी फीलिंग? बैड फीलिंग। तो लिख देंगे यहां पर सन्ड्री एसेट्स। ओहो क्या सर बैड फीलिंग इतनी ज्यादा है? हाँ बच्चों क्या किया जाए। उसके बाद फिर देखते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, मेरी एक लायबिलिटी थी 70,000 की, हो कितने की गई 60,000। अरे वाह इतना ज्यादा खुशी, क्योंकि देना था मुझे क्रेडिटर को 70,000, पता चला देना है सिर्फ 60,000। तो कैसी फीलिंग आ रही है? सर अच्छी फीलिंग आ रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना कितना आप लिखेंगे यहां पर 10,000 प्लस में, क्योंकि आपको अच्छी फीलिंग आ रही है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आपका टोटल बैलेंस निकल कर आ जाएगा। मैं जोड़ करके बता रहा हूं, बस मैंने कर दिया, ये आपका आ जाएगा 7,600। कितना आ जाएगा? 7,600। और देखिए ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? ये पॉजिटिव वाला ज्यादा था, वरना नेगेटिव अगर ज्यादा था लॉस वाला तो हमें ब्रैकेट में लिखता। तो अब हम बताइए प्रॉफिट है ये, यानी क्या है? ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को अगर बांटना होगा तो मैं बताइए क्या करूंगा, कैसे करूंगा? हाँ सर इसको अगर बांटना हो ना तो आप यहां पर मैं वर्किंग नोट नंबर 4 कर देता हूं। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 4। अगर मुझे इसको बांटना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको मुझे अब फौरन देखते ही, इस अमाउंट को देखते ही फौरन आप बांट दीजिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो चलिए बच्चों हम लोग बांट देते हैं एक्स वाई और जेड में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। 7,600 बच्चों आपको जहां जिस पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फार्मूला काम करता है उसको फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करिए, कैलकुलेट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करिए, वरना बाद में आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा कौन सा ये रेशियो यहां पर निकाला मैंने, 110 0 और इसका क्या है 110। तो देखिए 110 मैंने इसका कर दिया, इसका 0 कर दिया, इसका 110 कर दिया, इसका तो कुछ आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, ये हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा इक्वल, तो हो जाएगा आपका ये 760 और ये भी हो जाएगा 760। अब ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था सैक्रिफाइस, और ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था गेन। अब बताइए एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन गेन कर रहा है? जेड। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 760 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके यस सर, कितना 760, ठीक है। ये था बच्चों आपकी प्यारी सी एंट्री। तो हम लोग ये मैंने किया क्या है, फॉर रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके
यस सर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। यानी बच्चों बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। एसेट्स और लायबिलिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, आशीष का, आकाश का और अमित का। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 with effect from 1st April 2019. They also decided that value of stock to be reduced to 1,25,000. बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। मतलब इसका क्या है, पहले था कितने का वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्वेश्चन में देखिए कहां गया, स्टॉक कितने का था, 1,40,000 का था, और हो कितने का गया, 1,25,000। तो ये 2 जो दिखाई दे रहा है, 2 जब 2 लिखा रहेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हम लोग डालेंगे। तो बताइए 1,40,000 का था, 1,40,000 का स्टॉक था, हो कितने का गया, 1 लाख कितने के, तकलीफ हो रही है सर, तकलीफ हो रही है कितने से, वेरी गुड 25,000 से। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी 10%, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बढ़ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बच्चों जब भी हम कोई प्रोविजन बनाते हैं ना तो मेरा वो लॉस होता है, मतलब हम उसको नुकसान मान करके उसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना। और हम पता है जब भी हमको कोई भी नुकसान होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो ये मेरा होगा नुकसान। उसके बाद कह रहा है नुकसान का मतलब हम लोग एक गुल्लक अपने प्रॉफिट को कम करते हैं, कोई भी प्रोविजन या रिजर्व से अपने प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं और उस गुल्लक में पैसा डाल देते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हम इसको एक थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हम इसको क्या मानना है, इसको नुकसान मानना है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो आकाश वाज टू बी कैरिड आउट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। यानी आकाश जो है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करवा रहा है ना, तो उसको उसके बदले रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है कितना, 10,000। कह रहा है पास द जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ जनरलिटी के थ्रू कर तो रहा हूं, लेकिन आप अगर चाहते तो क्वेश्चन में और अगर मांगता है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगता है, कैपिटल अकाउंट मांगता है, सब का सब आप यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन की जब रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका सब काम कहां से करेंगे, जनरल एंट्री से करेंगे। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट आपका हो जाएगा, क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका जर्नल एंट्री। ये लीजिए, ये है आपका जर्नल एंट्री, इधर खींच दे पहले, ये डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, और ये अमाउंट वाला हो गया कॉलम, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है, हाँ, क्योंकि ज्यादा जगह जो ज्यादा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करें यहां से, सर यहां स्टार्ट करिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो वर्किंग नोट यहां पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, नंबर 1, पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। बच्चों हमको क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से करना है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर बताइए यहां पर कितना है सर, उनका जो है आकाश का और आशीष का, पहले आशीष है ना, आशीष का और आकाश का, और कौन है, और अमित का। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मैंने कहा कितना है बच्चों, तो आप लोगों ने बताया क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 2:2:1। क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया है, मुबारक को, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसकी मुझे यहाँ पर जरूरत बच्चों जरूर पड़ेगी, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी मुझे जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो हम अपने सेफ्टी के लिए ये काम कर रहे हैं, ना पड़े वो अलग की बात है, हो सकता है ना पड़े, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। वैसे हमको नहीं लग रहा है यहाँ पर कहीं पड़ेगा, देखें, हाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों सेफ होने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ताकि जब हमारे पास सब कुछ पड़ा रहेगा तो हमको कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग अभी से आदत डालेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। वरना बाद में कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन को आते हुए भी और छोड़ देंगे, कहेंगे कि हाँ अरे हम तो भूल गए थे। आशीष, आकाश और अमित, ओल्ड शेयर कितना है और न्यू शेयर कितना है। ओल्ड बताइए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो बच्चों आपका ओल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था, कहाँ गया, ये रहा। ओल्ड आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वली, यानी इक्वली बांट लेते हैं, यानी उनका प्रॉफिट शेयर क्या था 1:1:1। वो तो अब हो जाएगा ना, आएगा 2:2:1। तो इक्वली जब बांटेंगे तो पहले कितना था 1:1:1। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे 1:1:1, तो 1/3 और फटाक से हम लोग क्या करेंगे, न्यू शेयर जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ पहले से ही क्वेश्चन में, तो आप कर लीजिए 2/5 और 1/5। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, हो जाएगा आपका 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, -5 3 जा 15, 3 2 जा 10। तो ये हो जाएगा आपका -5/15। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए,
यहाँ पर भी करेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 5 3 जा 3 2 जा 6, ये आपका हो जाएगा बच्चों -1/15। अब इसका यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये भी कर देंगे हम लोग 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये देखिए बच्चों यहाँ पर 5 3 जा 15 था और 3 2 जा 6 करना था, जल्दीबाजी में ही सब काम होता है बच्चों, तो हो जाएगा -1 हो जाएगा ये -1/15, ठीक है ना। ये क्योंकि देखिए 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर जब 6 यहाँ पर लिखेंगे तो 5 में से 6 जो है माइनस वाला साइन ज़्यादा है तो -1 आ जाएगा, -1/15 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/15, कितना हो जाएगा 2/15। तो ये दोनों, ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ए क्या कर रहा है, रुकिए हम दिखा दें आपको, ये देखिए ये क्या कर रहा है, जिसका भी ब्रैकेट में माइनस में वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये बेचारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। चलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके इसको भी निकाल कर रख लिया। उसके बाद क्या करते हैं सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, स्किप कर देंगे सर। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं उसमें दो पॉइंट था, एक अमाउंट की कैलकुलेशन, उसी को कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब ये कि उसका हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करते हैं। दो चीजें, अगर ओल्ड गुडविल होता है राइट ऑफ करते हैं और नए गुडविल को गेन इनटू सैक्रिफाइस में बांट देते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। अगला मेरा क्या पॉइंट था, जल्दी बताइए सर। अगला मेरा पॉइंट था कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्वेश्चन में आप देखिए जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और क्वेश्चन ने हमसे कुछ नहीं कहा हुआ, तो मैंने बताया था अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहता तो हम लोग केस 1 हमेशा यूज करते हैं, और केस 1 में क्या होता है, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ फ्री रिजर्व मान करके, तो क्वेश्चन का यहाँ मेन पार्ट में आप आ जाएंगे और उसको बांट देंगे, लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताइए कितने से हो रहा है सर, 90,000 से मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, और इसको मैं बांट दूंगा किसको, तो 2 आशीष, 2 आकाश और 2 अमित। बताइए क्या कैसे बांटेंगे, 1:1:1। क्वेश्चन में दिया हुआ था उनका रेशियो इक्वली, तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू, कहां पर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम जगह में थोड़ा बचत कर रहे हैं बच्चों। आगे फिर उसके बाद क्या करते हैं, और कोई भी लॉस, अरे सर लॉस भी पड़ा हुआ है, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। देखिए इस तरफ एसेट्स की तरफ देखिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आप याद करिए, अगर एपी होता था तो मेरे कैपिटल को कम करता था, कैपिटल का मतलब यानी पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता था। तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए सर, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को कर देंगे डेबिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या था, आकाश का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, उसका भी डेबिट करेंगे, इसका भी डेबिट करेंगे। उसके बाद क्या था, अमित का भी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे सर, उसका भी कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करिए। कितने से बच्चों, कितने से जल्दी बताइए। तो हम, मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 6,000, तो 6,000 का 1:1:1 यानी 2,000 यानी सबका कैपिटल बच्चों इतने से क्या होगा, इतने से हो जाएगा कम। और मेरा जो एडवर्टीजमेंट, जो मेरा उधर डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको हम लोग क्रेडिट करके कर देंगे खत्म, ठीक है ना। वैसे भी हमको पता है कि लॉस से कैपिटल घटता है, तो यहाँ पर लॉस से कैपिटल क्या हो गया, घट गया। तो ये भी हो गया काम खत्म मेरा रिजर्व वाला। उसके बाद हम लोग क्या करते थे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट करते थे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है क्या बच्चों, देखो आपके पास दो तरीके, अगर चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके तब उससे जनरलिटी पास करिए, तो लेकिन टाइम क्या बर्बाद करेंगे, इससे बड़ी मैं आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा देता हूं। हाँ सर ये सही रहेगा। तो अब एक एक पॉइंट को देखिए और उससे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे अभी देखिएगा। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, जनरलिटी से काम चला लेंगे। आप देखिए कैसे कह रहा, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। बच्चों था कितना सर, था 1,40,000। हो कितने का गया, हो गया 1,25,000 का। तकलीफ कितने से हो रही है ये बताइए, दुख कितने से हो रहा है सर, हो रहा है 25,000 से। बच्चों दुख को हमेशा जब हो तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको दुख होगा तो फौरन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, फौरन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। तो एक इफेक्ट आपको मिल गया कि मुझको दुख हो रहा है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट देखिए कि मेरा एसेट्स कम हो रहा है, और एसेट्स कम होता है तो क्या होता है सर, एसेट्स कम होता है ना तो क्रेडिट होता है। तो बताइए एंट्री क्या पास होगी, मैं बताऊं कि आप बताएंगे सर, मैं बताऊंगा। तो चलिए बच्चों हम एंट्री क्या पास करेंगे जल्दी बताइए। तो हम लोग यहां पर एंट्री पास कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा एक काम और हम कर सकते हैं बच्चों, देखिए अब उस क्वेश्चन में देख रहे कहां कहां आपको दुख हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो इकट्ठा सारे के सारे दुख को डेबिट कर सकते हैं, और जो जिस
जो जो मान लो एसेट कोई कम होगा, कोई लायबिलिटी कम होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहिए तो एक एक करिए और चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोनों करके आपको दिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगेगा वो करिएगा। तो चलिए, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कुछ नालायक है, कहेंगे ये क्या कर दिया आपने। तो चलो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बताओ ये कितने से हो गया सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है मेरा 25,000 से, मेरा नुकसान हो गया, दुख हो गया सर, दुख हो गया। तो मैंने कहा लो बच्चों 25,000, और फिर यहां पर क्या लिख देंगे, टू क्या था वो, स्टॉक था, टू स्टॉक। कम हो गया ना, हाँ सर कम हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिए क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%, यानी उसको क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो था कितने का मशीनरी, आपका मशीनरी था 2,50,000 का, 10% मतलब 25,000 से क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा। हमको जब भी दुख होगा, जब भी दुख होगा तो आप क्या करेंगे, जब भी दुख होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट सॉरी, ये 15,000 है, ये आपका है 15,000, क्योंकि जो डिफरेंस था 1,25,000 था और ऊपर 1,40,000, तो 15,000 ही होगा ना। इसको कहते हैं बच्चों गजनी, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना था, 15,000 था। तो अगला देखते हैं, मशीनरी आपका कितना है, मशीनरी है 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी 2,50,000 का 10%, 25,000 डिक्रीज हो रहा है। तो आपको दुख हो रहा है ना सर, हाँ दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। तो लिखिए बच्चों दुख को, डेबिट फॉरन कर दीजिए दुख को, और रिवैल्यूएशन के नाम से हम लोग डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000, और मेरा एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जल्दी बताइए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू मशीनरी कितना, 25,000, ठीक है। बस बच्चों हमको कुछ करना थोड़ी नहीं, गोल्डन रूल बस आपको पता हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000। अब बताइए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, एप्रिसिएट, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है, था कितने का याद। अब देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, बाई मतलब उतने अमाउंट से, ऊपर भी देखिए बाई 10% था, यानी 10% से। तो बाई और टू में फर्क देखिए बच्चों, टू जब रहेगा तो हम लोग डिफरेंस लेंगे, और जब बाई रहेगा तो उतने अमाउंट से हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहां पर देखिए एप्रिसिएट वगैरह 62,000 से बाई, तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर मैं नोट लिख देता हूं कि अगर कहीं टू लिखा हुआ है नीचे कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग डालेंगे, यानी उसको हम लोग लेंगे टिक। और अगर बाई लिखा हुआ है तो जितने से हो रहा है, यहां लिख दें जितने से हो रहा है, जितने से हो रहा है वही अमाउंट ले लीजिए, वही अमाउंट ले लीजिए आप, ठीक है ना, वही अमाउंट ले लीजिए। अच्छा तो देखिए यहां पर कितना हो रहा है, 62,000, तो 62,000 से बढ़ रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है। तो बताइए खुशी हो रही है ना, हाँ सर, और खुशी होती है तो आप रिवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट, और मेरा लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। तो मैं लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बताइए कितने से सर, ये हो रहा है 62,000 से, तो मैंने लिया 62,000, और टू मैं क्या कर दूंगा, रीवैल्यूएशन, क्योंकि मुझको हो रही है खुशी, और खुशी को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। ओके, अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोविजन जब बनाया जाता है ना, तो मैं अपने प्रॉफिट को कम करता हूं, मतलब मेरा नुकसान, मतलब हम ये समझ जाइए कि अपने प्रॉफिट को जब हम कम करते हैं तब याद करिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ सर, तो हम जो है एक गुल्लक जब बनाएंगे तो अपने प्रॉफिट को कम कर करके दूसरा रिस्ट्रिक्टेड जो है गुल्लक में डाल देंगे। देखिए प्रॉफिट आपका तो फ्री था, लेकिन जब मैंने प्रोविजन बनाया हो तो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन गया कि अगर मुझको बैड डेब्ट्स होता है, कोई नुकसान होता है, तो मैं अपने उस साल के प्रॉफिट को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसी गुल्लक के रिजर्व से उसका काम तमाम कर दूंगा। तो इसलिए बच्चों हमको क्या बनाना पड़ेगा, 5% मुझको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और किस पे, डेटर पे। तो डेटर आपके कितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में डेटर आपके देख लीजिए ऊपर 80,000 दिया हुआ है, और 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 का 5% होता है बच्चों 4,000। कितना होता है, 4,000 ही होगा ना, क्योंकि हम निकाल कर बता रहे हैं। 80,000 का 80,000, हाँ 4,000 होगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, दुख हो रहा है ना, दुख हो रहा है ना, आपने आपका प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि आप गुल्लक में पैसा डालने जा रहे हैं, तो दुख हो रहा है तो आप फटाक से कर दीजिए डेबिट, और यहां पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000 से, और 2 क्या करेंगे जल्दी बताइए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 4,000। क्लियर, हाँ सर हो गया क्लियर। अगला पॉइंट देख लीजिए बच्चों क्या था, अगला पॉइंट कह रहा है आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। बताइए बच्चों रेम्यूनरेशन किसको दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है आकाश को। और आपको एक बात पता है सर, क्या पता है, जब भी हम लोग पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं, ये आपको पता है ना। हाँ सर, कैपिटल को तो हम लोग बढ़ा देते हैं, और जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बताइए जब हम लोग ये रेम्यूनरेशन देंगे तो मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा, दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर दुख तो होगा, पार्टनरशिप हमको दुख तो होगा। जो ही पार्टनरशिप हमको दुख होगा फॉरेन रिवैल्यूएशन को कर देगा डेबिट, और एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये कर देगा, कितने से हो रहा है, 10,000 से,
और उससे कैपिटल उसका बढ़ जाएगा, यानी उसको देना है तो यहां पर लिख देंगे क्या, टू आकाश कैपिटल, टू आकाश कैपिटल कितना 10,000। ये था बच्चों आपका सारा का सारा रिवैल्यूएशन। अब देखिए आप एक एंट्री में सबको पास कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा आपको अपने सुकून के लिए बस दे रहा हूं, जो लड़के थोड़ा सा तेज हों तो ऐसा कर सकते हैं, हालांकि ये भी करें तो गलत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जितनी ये रिवैल्यूएशन हम लोग देख क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और देख लेंगे मुझको दुख कहां कहां से हो रहा है। तो पहले तो आप फॉरेन रिवैल्यूएशन को एक बार डेबिट कर दीजिए, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दी और आप देख लीजिए दुख कहां कहां से हो रहा है। तो स्टॉक यहां पर घट रहा है, दुख हो रहा है, मशीन घट रही थी, दुख हो रहा है, उसी तरीके से लैंड इसका यहां पर दुख नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल करने से मुझको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है कि नहीं दुख हो रहा है, उसको आकाश को हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं उससे मुझको दुख हो रहा है, बोलिए दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन सब अमाउंट को लिखने से, यहां टोटल लिखने से पहले जिससे भैया दो कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं, एसेट्स घटता है तब क्रेडिट होता है या लायबिलिटी बढ़ती है तब क्रेडिट, यही दोनों में से कोई होगा। तो अब हम लोग लिखते चले जाएंगे, वजह लिखते चले जाएंगे क्यों मुझको दुख हो रहा है, तो आप यहां पर लिखते चले जाइए, टू स्टॉक, टू मशीनरी, उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसके बाद टू कौन था ये, आकाश कैपिटल, टू आकाश कैपिटल। आप चाहते तो ऐसा भी एंट्री पास आप कर लेते, ठीक है ना। तो यहां पर कितना था, 10,000 था और ये कितना था, 4,000 था। मशीनरी मेरी जो है मशीनरी मेरा मशीन जो है यहां पर क्या हुआ था, कम हुआ था कितने से, 25,000 से, और स्टॉक मेरा हुआ था कितने से, 15,000 से। तो आप यहां पर टोटल जो है ये 40,000, ये हो जाएगा आपका 54,000 आप लिख सकते हैं इकट्ठा, ऐसे आप कर सकते हैं एंट्री, यानी इन सब एंट्रियों की जगह इकट्ठा कर सकते हैं। और जो आपको खुशी हुई है तो उसका एक एंट्री बस, लैंड एंड मिलिंग डेबिट रिवैल्यूएशन, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि हम लोग एक एंट्री में सारे काम कर सकते हैं। ओके सर, अब क्या करना बच्चों, अब आपको एक चीज देखना है बहुत ध्यान से, प्रॉफिट को हम लोग बांटते नहीं बांटते हैं। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते नहीं करते, तो क्रेडिट वाला ज्यादा होता, डेबिट वाला कम होता तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, उसी तरीके से डेबिट वाला कम होता, क्रेडिट वाला ज्यादा तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते। तो यहां पर हम लोग देख लेते बच्चों मेरा प्रॉफिट आया है कि मेरा लॉस आया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्रेडिट साइड यानी रिवैल्यू, आप वो कैसे पता चलेगा, आप क्रेडिट वाला पहले लिख दीजिए, क्रेडिट वाला हम लोग लिख देते हैं, यानी क्रेडिट वाला मतलब इनकम साइड वाला, इनकम साइड वाला देखिए कितना आया है, तो इनकम साइड वाला सिर्फ रिवैल्यूएशन हुआ मेरा 62,000 से, तो मैंने यहां पर लिख दिया 62,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हुआ वो मैंने यहां पर पहले कर लिया है, देखिए कितना आया है, ये आपका आया है 54,000 आया है ना। तो आप इसका टोटल जब करेंगे डेबिट 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 जितना रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ उसको जोड़ लेंगे तो वो लिख दीजिए आप, तो डेबिट वाला मैंने लिख दिया यहां पर। ये कौन साइड है, ये आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला साइड है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कर दिया, ये कितना आया था 54,000 आया था, तो इसको आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, क्रेडिट वाला जोड़ करके डेबिट वाला माइनस करके तब प्रॉफिट आता है, यहां पर देखिए प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट कितना आया 8,000। बच्चों ये लॉस भी आ सकता था, लॉस भी आ सकता था, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब क्या करेंगे इसको जल्दी बताइए, लॉस आता तब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहां पर प्रॉफिट आ गया तब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जल्दी से बच्चों इस 8,000 को हम लोग बांटने देंगे आकाश, आशीष, आकाश और अमित में बांट देंगे। कितना है बच्चों जल्दी बताइए, सर 8,000 है, यहां पर भी 8,000 है, यहां पर भी 8,000 है, तो इन सारे 8,000 को मैं उनके 1:1:1 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 2,6,6,2,6,6,6,2,6,6,7, 1 रुपया इधर 1 रुपया उधर बच्चों, 8,000 रुपया बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया, यहां पर 7 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट को बांटा, और हमको पता है बच्चों रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट वाला ज्यादा था, और हमको पता है जब भी किसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट था, तो अब अगर हम उसको बांटना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप बताइए एंट्री क्या होगी, सर एंट्री तो बहुत आसान है, रिवैल्यूएशन को कर दीजिए डेबिट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन को मैं कर दूंगा डेबिट, आपने कहा और मैंने सुन लिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट कितने से, 8,000 से, और क्रेडिट कर दिया मैं 2 आशीष, 2 आकाश और 2 अमित, कितने से 2,6,6,2,6,6,6,2,6,6,7। बस बच्चों बस, क्वेश्चन ने हमसे जनरलिटी मांगी थी तो जनरलिटी तक जितना काम था मैंने वो सारा का सारा काम कर दिया। और बताइए, आप खुद बताइए बच्चों, क्या मैंने कोई और कहीं से एक्स्ट्रा कुछ काम किया, मैंने तो स्टेप फॉलो किया और क्वेश्चन मेरा देखिए निकल करके सामने आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग काम करेंगे अपना, जो क्वेश्चन कहेगा उसका मेन पार्ट आप कॉलम वॉलम खींच दीजिए, बाकी सब का सब हम लोग कहां से कर लेंगे, वर्किंग नोट से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज फॉलो. क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 2,40,000, कंप्यूटर 70,000 का, इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा हुआ है 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी 90,000 है. कह रहा है सन्डी डेटर आपके 50,000 की है, कैश इन हैंड आपका 10,000 का है, कैश एट बैंक आपका 55,000 का है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका है 5,000. उसके बाद कैपिटल एबीसी का पड़ा हुआ, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व पड़ा हुआ. उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं. कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम लोग को क्या, हम लोग को बस क्वेश्चन पढ़ने, बस रफली आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए. कह रहे दे डिसाइडेड टू द शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. दे आल्सो एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%, वैल्यू ऑफ बाय व्हाट, ध्यान दीजिए 5% से. उसके बाद वैल्यू मशीनरी बाय इंक्रीज बाय 5%, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज 5% ऑन सन्डी डेटर्स, यानी ये 5% इंक्रीज होगा. क्या होगा? क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इन नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी मेरा एसेट बढ़ गया बच्चों. आउट ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स आपका 10,000 इज नॉट पेबल, पेबल नहीं है वो, मुबारक हो, यानी आपकी लायबिलिटी घट जाएगी. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 प्रॉफिट, और दिया हुआ लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000. लॉस है पहले साल का 2,50,000 प्रॉफिट है, फिर उसके बाद 2,50,000 का प्रॉफिट है. सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फॉर्म एट रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000, यानी उसको बच्चों दिया गया कितना रेम्युनरेशन का 5,000 का, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चे हुए वो कितने हुए? 3,000 के हुए. कहता पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इजी है ये, बहुत ही ज्यादा इजी. हमको मांगा क्या है? जर्नल एंट्री मांगा है, और मुबारक को इस बार इसने क्या मांग लिया है? इस बार क्वेश्चन ने आपसे मांग लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या मांगा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन के मेन पार्ट में फटाक से पहले जर्नल एंट्री का कॉलम खींचेंगे. हम लोग क्या करेंगे बताइए जल्दी से. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन में 23 करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें. मांगा था क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री, तो मैंने जर्नल एंट्री का कॉलम ये लीजिए बच्चों खींच दिया. ये मैंने खींच दिया आपका जर्नल एंट्री का कॉलम, ठीक है ना. और यहाँ मांगा है दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कॉलम यहाँ पर खींच दिया इसके बगल में ही. और बाकी वर्क नोट हम लोग कहाँ पर कर देंगे? नीचे कर देंगे, ठीक है ना. हाँ ये भी सही रहेगा सर. तो ये लीजिए बच्चों रिवैल्यूएशन का जो मांगा उसको पहले आप कॉलम उसका खींच लीजिए. बाकी सब कहाँ से करेंगे? स्टार्ट तो हम लोग करेंगे वर्किंग नोट से ही. अगर हो, हाँ क्वेश्चन का अगर मांग लेता कि कैलकुलेट करिए न्यू पीएसआर, तो हम लोग उसको क्वेश्चन के मेन पार्ट से स्टार्ट करते, तब हमसे कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग स्टार्ट तो अपने ही जो मेरा स्टेप है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसका आप ध्यान रखिएगा. तो ये था आपका जर्नल, और ये आपका क्या था? रीवैल्यूएशन. क्या था? रीवैल्यूएशन. ओके यस. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. वर्किंग नोट स्टार्ट करिए. वर्किंग नोट स्टार्ट करते ही आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. तो अब बताइए न्यू पीएसआर यहाँ पर कितना है? तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. कह रहा है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे. कौन कौन थे? ए बी सी. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका? ए बी सी का है आपका 1:1:1. ये तो निकल गया, पहले से कैलकुलेट हुआ है. नंबर 2 हमको क्या निकालना है? हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना. तो चलिए फटाक से निकाल लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए. सर हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड शेयर करेंगे माइनस. बच्चों स्टेप बस मत भूलिएगा, बस और कुछ नहीं. मैं आपसे कुछ इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है ना. तो ए बी सी. तो ओल्ड शेयर कितना था क्वेश्चन में? जल्दी आप बताइए. सर ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ था 5:3:2. तो ये लीजिए 5:3:2. तो 5/10, 3/10 और 2/10. ओके यस सर. अब मैं इसको क्या करूँगा? 5:3:2. अब मैं नया शेयर कितना था? 1/3. ओके यस सर. अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए. हो जाएगा आपका 30. 10 3 जा 30 और 3 5 जा 15 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10. ओके यस. तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? हो जाएगा माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा. तो 5/30. ये क्या कर रहा है? ये सैक कर रहा है बच्चों. उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं. दूसरे का देख लेते हैं. तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये भी कितना आएगा? 30 आएगा. 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10. तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? सर ये हो जाएगा -1/30. ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है गेन. उसके बाद इसका देख लेते हैं. इसका भी आ जाएगा 30. 10 3 जा 30, 3 2 जा 6 माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 10 जा 30, 10 1 जा 10. हो जाएगा आपका बच्चों -4/30.
30, ये भी क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है गेन, मैंने निकाल कर रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। चलिए गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे, तो 3 हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए हमको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या प्रॉफिट में कोई गलती है, नहीं सर प्रॉफिट में कोई भी गलती नहीं है। तो आप पहले तुरंत क्या निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग निकालेंगे तो बताइए बच्चों, हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ पहले साल ही मेरा नुकसान हो गया कितने का, पहले साल मेरा हो गया नुकसान 50,000 का, तो -50,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस कितना हुआ है 2,50,000, और उसके बाद फिर प्लस 2,50,000, यानी 2,50,000 और 2,50,000, यानी ये हो जाएगा 4,50,000। और कितने साल का था, ये 3 साल का था, तो मैंने बच्चों यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं इसका टोटल कर लूंगा, तो टोटल आ जाएगा ये कितना, तो आपको पता होना चाहिए टोटल आ जाएगा 4,50,000। और 4,50,000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये आपका निकल करके आता है 1,50,000। कितना आता है, 1,50,000। और 1,50,000 हमको क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताइए गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। तो आप लोगों ने कहा कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 दिया हुआ है, तो ये देखिए गुडविल आ गया 1,50,000 का, 1,50,000 का इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 3 लाख। बच्चों ये 3 लाख क्या निकल करके आ गया है, ये नई गुडविल निकल करके आई, ठीक है ना। जो ही बच्चों नई गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया, फटाक से आप एक काम करिए, फौरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें फौरन क्या कर देंगे हम लोग, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो इस 3 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ABC में, ABC में। ऐसा नहीं दिया हुआ, याद करिए क्वेश्चन हम लोग किए थे तो उसमें बता रहा था कि ओल्ड गुडविल इतना शो हो रहा है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। तो अगर ऐसा होता तो मैं 3 लाख में ओल्ड गुडविल माइनस करके तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करता। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम पूरा का पूरा 3 लाख रुपए क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ABC में। तो ये 3 लाख को बच्चों हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जो ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो देखिए बच्चों क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आइए देखते हैं। तो 3 लाख का इनका जो है क्या, कौन सा गेनिंग सेक्रीफाइस मुझे निकाल के रखा हुआ है मैंने, तो 5/30, इग्नोर करिएगा साइन, 1/30, और इसके बाद ये हो जाएगा 4/30, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कितना हो जाएगा ये, तो 0 0 कैंसिल, 3 1 हो जाएगा आपका कितना, ये बच्चों ये आपका हो गया, ये हो जाएगा बच्चों आपका 50,000, और ये आपका हो जाएगा कितना 10,000, और ये हो जाएगा आपका कितना, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। तो अब क्या करना, बस वो लिख देना, कौन सैक्रिफाइस करा कौन गेन करा। तो ये S लिख देंगे, ये G लिख देंगे, ये भी क्या लिख देंगे, G लिख देंगे, हो गया। अब हमको क्या करना होगा सर, अब अगर ओल्ड, अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। उसमें 2 बातें, अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो। बताइए बच्चों, बताइए कहीं ओल्ड गुडविल नजर आई क्वेश्चन में, कहीं हमने पढ़ा। आइए बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए कहीं एसेट साइड में दिया हुआ कोई गुडविल वुडविल, कंप्यूटर है, लैंड है, बिल्डिंग प्लान, मशीनरी, कैश, एडवर्टीजमेंट, नहीं है बच्चों, नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब दूसरी एंट्री हम लोग को क्या पास करनी होती है सर, दूसरी एंट्री हम लोग यही एंट्री पास करते हैं गुडविल वाली। तो चलिए हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बी और सी का, बी है बच्चों, बी और सी का डेबिट हो रहा है ना, गेन ये दोनों करें, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बी कितने से हो रहा है, 10,000 से हो रहा है, और सी कितने से हो रहा है, 40,000 से हो रहा है। तो दोनों जोड़ करके वो देखिए 50,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते हैं। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, तो 2A's कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैक्रिफाइस करा इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई, हाँ सर। जब ये हो जाता है बच्चों, देखिए हम लोग सारे स्टेप अपने माइंड में रखते हैं बस। उसके बाद हम लोग क्या करते थे सर, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता था ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर अनलेस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हम लोग डायरेक्टली मार देते। तो इसके बारे में कुछ कहा तो गया नहीं था कि आप रिजर्व को दिखाना है अगली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं दिखाना है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, पहले जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, आप इसको फौरन बांट दीजिए। फिर उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व। बच्चों जो ही हमको IFR दिखाई देना, फौरन उसके बगल में दे दिए कोई एसेट्स तो नहीं है, तो वाकई में यहाँ पर एसेट्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो बांट दीजिए आप इसको बच्चों, बांट दीजिए। तो मैंने इसको बांटना शुरू किया। तो हमने दूसरी एंट्री क्या पास की, यहाँ पर बताइए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर जनरल रिजर्व को हमने डेबिट किया 60,000 से। तो मैंने यहाँ पर 60,000 लिख लिया। और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3:2। तो हम लोग बांट देंगे इसको क्या, 2A 2B 2C। अच्छा एक बात देखिए बच्चों, कैसे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो 60,000 को ओल्ड रेशियो क्या था, 10 था ना, टोटल मिलाकर के 10 होता था। तो 60,000 के 10 से डिवाइड करिए तो कितना निकल कर आ जाएगा सर, निकल कर आ जाएगा 6,000। उस 6,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 6,000 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 30,000।
उसी 6000 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12,000। बस ये जनरल रिजर्व बढ़ गया। उसके बाद क्या बांटना है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है बच्चों, उसको भी आइए देख लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक चीज देखिए, इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा हुआ है सर, 1 लाख का पड़ा हुआ है, हो कितने का गया है 90,000 का। यानी अब क्या करना पड़ेगा, एसेट्स की वैल्यू 10,000 से कम हो गई है, तो वैसे भी हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म तो करना ही होता है। तो आप एक काम करिए, फटाक से उसको पहले क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो उसको तो मैं डेबिट आंख बंद करके करूंगा। मैं कहूंगा भाई आई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप हो जाओ डेबिट, कितने से 30,000 से। अब हम लोग देखेंगे मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, देखिए इन्वेस्टमेंट कम हो गया, 90,000 का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 से कम हो गया तो लिख देंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों 10,000 से कम हो गया, और एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। और बाकी का बचा 20,000, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसको 2A 2B 2C। बचा कितना यहां पर, अभी 20,000 बचा, तो 20,000 को हम लोग बांट देंगे किसमें, 5:3:2 में। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर 20,000 को 10 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 2,000। उस 2,000 को फिर जो है 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 10,000। उसी 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 6,000। उसी 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 4,000। ठीक है ना, मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया। ओके, तो ये प्रॉफिट था, ये रिजर्व तो मैंने खत्म कर दिया। पहले 10,000 से मैंने एसेट्स की वैल्यू कम कर दी, उसके बाद जो भी 20,000 बचा मैंने बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर देखिए और भी कोई आइटम पड़ा हुआ है, इधर देखते हैं एसेट में कहीं एपी तो नहीं पड़ा हुआ है कोई, हाँ सर एपी दिखाई दे दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, एपी से हमको पता है कैपिटल कम होता है, तो फटाक से आप क्या करिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को करिए डेबिट। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जल्दी बताइए नालायकों। हम लोग ए और बी कैपिटल को क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस सही है, एसेट्स का जितना बैलेंस है सब डेबिट होता है, मुझे उसको खत्म करना होगा, क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेबिट। बच्चों गजनी मत बनिए। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का था बच्चों, ये था आपका 5,000, और हमको पता है जब 5,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पता है कितना निकल कर आएगा 500। उस 500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका आएगा 2,500, आप 3 से मल्टीप्लाई करिए इसका आएगा 1,500, आप 2 से मल्टीप्लाई करिए इसका आएगा 1,000। ओके, तो ये आपका निकल कर आ गया बच्चों। मैंने बांट दिया, सारे के सारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े थे उसको मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों मेरे पास पेज कम पड़ जाएगा, तो चलिए अलग से पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए पेज मेरे पास आ गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसका काम खत्म, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाला काम हो गया मेरा खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, क्वेश्चन ने आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, तो बच्चों आप जो दो तरीका, या तो जर्नल एंट्री से ट्रांसफर कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पर जो दिल करे आप वो करिए। तो हाँ जर्नल एंट्री वाला तो हम लोग कर ही चुके थे, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, है कि नहीं, और मजा लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो अब क्या करेंगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट यहाँ पर भेज देंगे उसके बाद यहाँ जर्नल एंट्री में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, अब एक एक पॉइंट को पढ़िए। अब कह रहा विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 दे आल्सो एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। बताइए बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है ना, कितने से 5% से। तो आप क्या करेंगे, जो ही डिक्रीज हुई आपको तकलीफ हुई ना, हाँ सर, तो यहां पर लिख देंगे आप टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने से डिक्रीज हुई है 5% से। और लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का बच्चों, क्वेश्चन में देखिए था 3,50,000। तो 3,50,000 का 5% कितना होगा आपको पता है, 17,500। कितना हो जाएगा ये 17,500। ठीक है ना। अब देखिए तरीका कैसे मैंने किया, मैंने कहा 5% अगर 10% होता 35,000 तो 35,000 का आधा कर दे। ऐसे इस तरीके से बच्चों कैलकुलेट करते हैं। अब बैठ करके निकालना शुरू कर देंगे, 5% तो हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए, 5 का डबल कर लीजिए, 10 हो जाएगा। अब 10 से इजिली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लीजिए, उस अमाउंट का फिर आधा कर दीजिए, तो ये हो गया 70,500। ये मैं कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, आपका अगर दिल करे तो भैया कर लीजिए कैलकुलेट, हमको इसमें मत फंसाइएगा कि सर आपने ऐसे बताया था। मैं एक तरीका बता रहा हूँ इजी करने के लिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाई 5%। बच्चों देखिए मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। मशीन था कितने का, 2,40,000 का। तो आप क्या काम करिए, 10% उसका कितना आ जाएगा सर, हो जाएगा 24,000। उसका आधा कर दीजिए, 5% है ना तो उसका आधा कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 12,000। तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाई मशीन कितना, मशीनरी हो जाएगा आपका 12,000। उसके बाद फिर देखते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डे डेटर्स। बच्चों हमको डेटर पे क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर है मेरे कितने के, तो डेटर है 50,000 के, उसका 5%। तो आप क्या करें, उसका पहले 10% निकाल लीजिए। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 का आधा कर लीजिए तो है 2,500। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 2,500।
अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। उसके बाद क्या, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मुबारक हो बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई मोटरसाइकिल। क्या लिख देंगे, बाई मोटरसाइकिल। ये बच्चों याद रखिएगा, मोटरसाइकिल वो जो बिजनेस में यूज होता है, ठीक है ना, ये पर्सनल मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल। इधर देखिए खुशी की बात है बच्चों, खुशी की लहरें दौड़ गई। 90,000 रुपए देना था, उसमें से 10,000 रुपए आप मुझको नहीं देना है, 10,000 रुपए नहीं देना, तो 10,000 रुपए से मेरा क्या हो गया सर, खुशी हो गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई क्रेडिटर्स, कितने से, 10,000 से ही। 10,000 अब मुझको देना नहीं है, तो 10,000 मेरा क्या हो गया, खुशी हो गया। उसके बाद क्या, और तो कुछ अमाउंट ऐसा दिया हुआ है नहीं। हाँ एक और है, यहाँ पर देखिए कह रहा है सी वाज कैरी आउट द वर्क रेम्युनरेशन ऑफ द इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 5,000, लेकिन क्या हुआ, उसमें से 3,000 ही जो है एक्सपेंसेस हुए हैं। तो खैर हम लोग को देना कितना है, पहले ये बताइए। हमको जो काम कर रहा है सी, सारा का सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, उसको 5,000 देना, तो मेरे लिए खर्चा हो गया बच्चों 5,000, और मेरे नुकसान है, तो 5,000 हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट, और लिख देंगे क्या, टू किसको दिया जा रहा है, टू सीज कैपिटल। क्या लिख देंगे, टू सीज कैपिटल। और कुछ तो था नहीं सर। अब देखते हैं ज़्यादा किस तरफ का, कम किस तरफ का है। तो चलिए बच्चों टोटल करते हैं फटाक से और इसका बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस मैंने निकाला, तो इस तरफ का हमको लग रहा है ज़्यादा, 12,000, 20,000, 10,000, ये आपका हो जाएगा 30, हो जाएगा 42,000। इधर लिख दिया मैंने 42,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना, 42,000। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका निकल करके आ जाएगा 17,000। क्या करे, यहाँ पर लिख देंगे 17,000। बच्चों यहाँ पर 17,000 पहले लिख दिया करिए। अब इस 17,000 को क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि करंट अकाउंट था नहीं वहां पर क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, हाँ उसको भेज देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन थे जल्दी बताइए, ABCD है ना। कितना, 17,000 को हम लोग इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना 17,000 को, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 8,500, और ये आपका आ जाएगा 5,100, और ये आपका आ जाएगा 3,400। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो हम उन नालायकों के लिए बच्चों क्या करें, हमको सबको देख के चलना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो गुस्सा मत होइएगा, तो ABC को उन नालायकों के लिए हम निकाल रहे हैं कि कैसे ये 17,000 को बांटा गया। तो 17,000 इंटू ये देखिए ओल्ड प्रॉफिट 532 था ना, तो 5/10, 3/10 और 2/10। बच्चों जो हम लोग निकालेंगे ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा 8,500, 5,100 और 3,400। ओके यस सर, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर दिया। ये मैंने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब बच्चों एंट्री तो मुझको पास करनी ही थी, तो अब मैं इससे एंट्री कैसे पास करूंगा, हमको पता है। आप खुद देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीजें डेबिट होती हैं एक्चुअल में डेबिट नहीं होती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिट होती हैं ये सब एक्चुअल में क्रेडिट नहीं होती हैं। तो जिस अकाउंट में जो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है, वो अकाउंट डेबिट होता है। जिस अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है, और वो अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है सर, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा 2 लैंड 2 बिल्डिंग 2 सीज कैपिटल, तो मैं लिखूंगा जब, तो मैं कहूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ना, तो आप फटाक से रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ऐसे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यही जर्नल ट्रिक कंटिन्यू कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना कितना बच्चों, तो अभी हम टोटल यहां पर करके लिख देंगे। पहले देखते हैं किस किस वजह से डेबिट हो रहा है। तो लैंड, बिल्डिंग और सीज कैपिटल। प्रॉफिट को हम लोग बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले इन तीनों को हम लोग करते हैं डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और 2 सीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। बच्चों इसका टोटल करते हैं 7,500, 2,500, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 5,000। अब इनको जोड़िए, इनको जब जोड़ेंगे तो 5 to 7,500 और हो जाएगा ये 7,500 और 17,500। इसका हम टोटल 17,500 है ना, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा 0,055, 10 के 0 कैरी 1, 5 1 6 7 8 8 7 15 कैरी 1, और फिर उसके बाद 1 2, कितना हो जाएगा ये 25,000। कितना हो जाएगा ये 25,000। तो यहां मैंने कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 लैंड, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां वाला कर देते हैं, प्रॉफिट लास्ट में बांटते हैं ना, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और ये सब देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ये सब क्या हुआ क्रेडिट। तो ये भ्रमित कर रहा है बच्चों, ये क्रेडिट नहीं है, ये क्या है, ये डेबिट है। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, मैं पास करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट 12,000। उसके बाद मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट कितना 20,000। उसके बाद क्या और है आपका ये क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ये सब खुशी थी बच्चों, ठीक है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से,
तो ये सब क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तभी ना वहां पर ट्रांसफर हुआ है। तो क्या लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों आप चाहें तो वो सब सारी चीजें एंट्री से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। मैं इस बार सोचा कि लाओ कुछ नए तरीके से करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके फिर जनरल एंट्री करते हैं, वो भी उस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, हमको पता है इन दोनों के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, इनकम वाला देखिए ज्यादा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70,000 ज्यादा आएगा। तो मैंने यहाँ पर बांटा पहले से ही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये सब कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो ये कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना डेबिट है, डेबिट क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं कर दूंगा बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कर दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से 17,000 से, और जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2A 2B 2C, तो अमाउंट क्या निकल कर आया, 8,500 5,100 8,500 5,100 और क्या है 3,400। बस ये था रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मेरा हो गया क्लियर। अब क्या करना बच्चों, और कुछ था ही नहीं, एंट्री पास करने के लिए बोला था, मैंने सारी की सारी एंट्री पास कर दी, और ये आपका क्वेश्चन हो गया फुल फ्लेज कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा था, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दे दिया, और तो कुछ है ही नहीं कि मैं इसमें करूं। तो बच्चों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपका क्वेश्चन लगता चला जाएगा बच्चों। और अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, यानी 4 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 4 ही क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद अगले, क्योंकि 12 क्वेश्चन टोटल अभी बाकी है, तो 8 क्वेश्चन और हमको करने होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 4 क्वेश्चन ही इधर किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम पड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों हम लोग आज के लेक्चर को अभी नहीं खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। आप घबराइएगा मत बिल्कुल, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इस बार लॉकडाउन में आग लगा देनी है। सर लॉकडाउन में आग, हाँ बच्चों हाँ, आप आग लगा दीजिए सारे के सारे लॉकडाउन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, A B C are sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2019 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to be change the value of assets and liability in the books of the account. The book value देखिए क्या बोल रहा है, वो चेंज करने के लिए वो लाइबिलिटी और एसेट को चेंज नहीं करना चाह रहे। तो केस 2 बच्चों, केस 2 याद है ना, वहां पर हम लोग कौन से करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करते हैं। तो द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलो। नीचे दिया हुआ बच्चों, मशीनरी 2,50,000 का था, हो गया 3 लाख का, और फिर उसके बाद कंप्यूटर 2 लाख का था, हो गया 1,75,000 का, सिंडिकेट से 90,000 के थे, हो गए 75,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 का था, हो गया 25,000। कह रहा पास द जनरल एंट्री। अरे यार इतनी छोटी सी क्वेश्चन, इतनी छोटी सी, हमको नहीं करने का दिल कर रहा है। तो लीजिए बच्चों लीजिए, हमको क्या, अपने को तो बस क्वेश्चन करने आता है। ये लो मांगा क्या है, जर्नल, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री से काम चल जाएगा बच्चों, हमको ज्यादा दिमाग नहीं तो लगाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, क्या उसकी मुझको जरूरत पड़ेगी, हाँ दिया हुआ। तो चलिए वर्किंग नोट में हम लोग करते हैं वर्किंग नोट, और याद रखिएगा हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी किसकी, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि वो अपने फिगर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटी को चाहते हैं दिखाना बुक्स ऑफ अकाउंट में। यानी वो अब क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में आपस में अपने अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगली बार जब बुक्स अकाउंट बनेगा बैलेंस शीट में, तो वो अमाउंट सब दिखेगा, यानी पहले वैल्यू पे दिखेगा, 2,50,000 2,90,000 15,000 जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं उसी वैल्यू पे दिखाया जाएगा। तो वर्किंग नोट करते हैं बच्चों। वर्किंग नोट हम लोग किसका किसका निकालेंगे, जल्दी बताइए। A B C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो जल्दी बताइए 5:3:2। ये तो आपका न्यू पीएसआर दे दिया हुआ है, तो हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर किसका किसका है, तो A B C D। तो चलिए जल्दी करते हैं बच्चों, ओल्ड शेयर कितना है क्वेश्चन में, 2:1 2:1 2/5 2/5 1/5। अब क्या करेंगे बच्चों, लेस कर देंगे कितना, 532 माइनस माइनस, तो 5/10 3/10 2/10। जल्दी से एलसीएम लीजिए, तो हो जाएगा इसका एलसीएम 10, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 माइनस 10 1 जा 10 1 5 जा 5 माइनस 1/10। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं 10 5 2 जा 10 2 2 जा 4 माइनस 10 1 जा 10 1 3 जा 3 हो जाएगा 1/10। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कर रहा है आपका सैक्रिफाइस। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसका क्या निकल कर आएगा, ए यहाँ पर किया मैंने 10 5 2 जा 10 2 1 जा 2 माइनस 10 1 जा 10 और 1 2 जा 2 हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है ये। अब क्या करना है जल्दी बताइए सर। अब ना हम लोग इसके बाद करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नहीं है बच्चों नहीं है सर। इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नहीं है बच्चों नहीं है, स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ बच्चों हाँ नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं है बच्चों नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। वेरी गुड बच्चों। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वो लोग बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, यानी केस 2 लगेगा। और केस 2 में हम लोग क्या करते हैं, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको हम लोग करते हैं टोटल, देखते हैं प्रॉफिट आया
है कि लॉस आया उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर प्रॉफिट आया होगा तो बांट देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस आया होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मशीनरी का हम लोग देखते हैं। तो ये वर्किंग नंबर 3 मशीनरी की वैल्यू देखते हैं क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है। तो मशीनरी कितने का था, 2,50,000 का था, हो गया कितने का, 3 लाख का। वेरी गुड बच्चों, मुबारक हो। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको 50,000 मेरा इनकम है तो मैंने इसको प्लस में लिखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, कंप्यूटर 2 लाख का था, हो गया 1,75,000। बच्चों कंप्यूटर मेरा एसेट्स होता है और एसेट्स की वैल्यू जो कम होती है तो हमको बैड फीलिंग आती है। तो कंप्यूटर की जब बैड फीलिंग आई तो ब्रैकेट में आप कितना लिख देंगे, 25,000। अगली फीलिंग देखते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स मेरे थे 90,000 के, हो गए 25,000 के। मुबारक हो मुबारक हो, क्रेडिटर्स मेरे कम हो गए। तो क्रेडिटर्स थे कितने से कम हो गए, 15,000 से। तो मेरा ये खुशी वाला, खुशी है बच्चों, खुशी है क्योंकि मुझको अब देना पड़ेगा 15,000 कम। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि लायबिलिटी होती है, पहले था कितना 15,000 का, हो गया कितना 25,000। बताइए बच्चों क्या हुआ, सर ये तो बहुत दुख की बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले मुझको देना था सिर्फ 15,000, अब देना पड़ेगा 25,000। तो क्या हुआ, तकलीफ हो गई कितने से, 10,000 से। तो मैंने इसको लेस किया तो टोटल करेंगे बच्चों तो ये आपका प्रॉफिट ही निकल करके आएगा कितना, 30,000। जो ही मैंने इस प्रॉफिट को देखा फौरन मैंने मेरे दिल में क्लिक किया कि हम तो भैया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको ABC में, किस रेशियो में, जल्दी बताइए। तो ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 को। ये ऊपर करते हैं थोड़ा सा कॉपी। तो 30,000 को हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000 इनटू क्या था रेशियो, 1/10 0। तो इसको मैंने किया तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 3,000, और इसका भी आ जाएगा आपका 3,000, और इसका आ जाएगा आपका 0, है ना। हाँ सर 0। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा था गेन, मैंने यहाँ पर लिखा जी। ये कर रहा था सेक्रीफाइस, मैंने यहाँ पर लिखा सेक्रीफाइस। अब क्या करना है, अब क्या करना बच्चों, एंट्री नहीं आप पास कर सकते हैं। बताइए एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है बच्चों ए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना काफी है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना, 3,000। बस बच्चों बस ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, 25 से लेकर के 25, 26, 27, 28, फिर उसके बाद 29 से करेंगे 32 तक मेरा हो जाएगा ये कंप्लीट। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे एडमिशन पे। तो बच्चे तब तक के लिए आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।